Hello everyone, I'm back. And in the last class, we have started with general entries. जनरल एंट्रीज में आई होप फर्स्ट क्लास बिल्कुल क्लियर थी. बेसिक जनरल एंट्रीज कराई थी एंड अलोंग विद दैट मैंने फॉर्मेट बताया था. हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नाउ विल मूव फॉरवर्ड और आज हम करेंगे कुछ गुड्स की एंट्री. ठीक है. अच्छा, उससे पहले एक रिवाइज कर ले रूल्स. हमने कुछ रूल्स किए थे कि जब रियल अकाउंट होता है तो क्या होता है. हमारा जनरल एंट्रीज डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. पर्सनल के लिए हमने क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल के लिए हमने क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मूविंग फॉरवर्ड, आज हम जो करने जा रहे हैं वो होते हैं गुड्स. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. एक होती है हमारी परचेजेस. परचेजेस मतलब जो हमने खरीदा. हम बोलते हैं ना गुड्स इन स्टॉक. स्टॉक और सेल्स जो हमने बेचा. अगर ये चीज समझ जाओगे ना तो हम इन्हीं रूल्स से, ये रूल्स साइड में कहीं लिख लो ताकि इन्हीं रूल्स से आपको ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज करनी है. फिर से बता रही हूँ, परचेजेस क्या होता है, जो हमने खरीदा, और सेल्स क्या होता है, जो हमने बेचा. जैसे अगर मेरे पास एक एंट्री है, आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल्स हियर, और मैं चाहती हूं आप खुद से करने की कोशिश करो. गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, सपोज इट्स 1 लाख. ठीक है. अगर 1 लाख के हमने गुड्स खरीदे तो ये मेरे लिए क्या है, खरीदना. परचेजेस ये मेरा क्या है, परचेज्ड मेरा एक एक्सपेंस है. एक्सपेंस के केस में मेरा कौन सा रूल आ जाएगा, सीधा एक्सपेंस वाले पे चलें. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है. तो ये चीज मुझे याद करानी है कि गुड्स को हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, परचेजेस और सेल्स. तो हमें परचेज वर्ड ही यूज करना है. तो मैं क्या करूंगी, डेबिट हो जाएगा ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट. और किस में खरीदा, कैश में ना, टू कैश अकाउंट. सिंपल. समझ आ गया? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, आई होप इट इज क्लियर एंड वी आर मूविंग टू द सेकेंड एंट्री नाउ. फिर से बता रही हूं, गुड्स को हमें परचेजेस और सेल्स की फॉर्म में लिखना है. ठीक है. अब जैसे हमने गुड्स परचेज करे थे ऐसे हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया. अगर सोल्ड कर दिया सपोज हमने 10,000 का, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक इनकम हो गई. इनकम अगर आ रही है तो वो मेरी कहाँ जाएगी, क्रेडिट. और कैश से खरीदा है तो मेरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वाओ, ये तो बहुत इजी था, है ना. अगर हमारे को रूल्स याद है और हमें पता है कि एंट्री में क्या वर्ड यूज करना है तो ये बहुत इजी है. चलो एक और एंट्री करते हैं, नंबर 3. गुड्स परचेज किए. अच्छा, अब हम कह देते हैं जैसे हमने प्रिया से परचेज किए ऑन क्रेडिट 2000 के. परचेज किए तो मेरा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा पहले तो. चलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट बताया ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट हो गया 2000 से. एंड मेरा यहां पे मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, मेरा क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है. तो मेरा क्या वर्ड, कैश नहीं है इसमें, तो मैं प्रिया, उसका नाम दिया हुआ है तो टू प्रिया हो जाएगा. अकाउंट नहीं लगता नाम के साथ. 2000. इजी. क्यों इजी नहीं है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग गया. चलो एक और कर लेते हैं गुड्स की एंट्री. गुड्स सोल्ड टू प्रिया नाउ ऑन क्रेडिट, सपोज अगेन इट इज 2000. सोल्ड है, सेल्स अकाउंट आएगा.
सेल्स अकाउंट मेरे लिए इनकम है, तो मेरा रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सोल्ड किया है मैंने क्रेडिट पे, क्रेडिट द गिवर होता है ना, उसका नाम लिख दिया हमने सिंपल प्रिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है ये, अमाउंट डाल दो 2000। आई होप दिस इज क्लियर। परचेजेस और सेल्स देखना है। परचेजेस मीन्स योर एक्सपेंस and sales means your income. Let's move forward. Next one is return. Next one is return, and return also we have of two type. अगर हमारा परचेज ही रिटर्न हो गया और सेल्स ही रिटर्न हो गया, मैंने हर स्लाइड पे आपको रूल्स को लिख दिया है। नंबर 1 रूल, नंबर 2 रूल, नंबर, तो हमारा रिटर्न्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा परचेज रिटर्न, हमने खरीदा लेकिन हमने वापस कर दिया, ठीक है। एक होता है हमारा सेल्स रिटर्न, एंड द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम है रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, मैंने खरीदा और मैंने उसको वापस कर दिया, सो दिस इज रिटर्न आउटवर्ड। और किसी कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया, सम कस्टमर रिटर्न, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। चलो अब एंट्रीज करनी शुरू करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा रिटर्न की एंट्रीज भी। चलो करते हैं हम। गुड्स सोल्ड टू राधा, 10,000 के गुड्स सोल्ड करे हमने राधा को। चलो जी, और राधा ने रिटर्न कर दिए हमें गुड्स वर्थ 4,000। ओके, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राधा was received in cash। चलो अब तीनों एंट्रीज का हम जनरल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसको करते हैं। सबसे पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राधा। गुड्स हमने सोल्ड कर दिए राधा को, तो हमारा ये सेल्स, ओके, सो गुड्स सोल्ड टू राधा किए, तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगी, राधा डेबिट, अकाउंट नहीं लगेगा, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। ये तो मैंने पिछले अभी किया ही था गुड्स में, है ना। ये मेरी हो गई 10,000 की, फिर से हो गई 10,000 की। अब राधा ने रिटर्न कर दिए, ठीक है, राधा ने मुझे रिटर्न कर दिए गुड्स। जब मेरे लिए वो रिटर्न कर दिए, तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो लॉस की तरह हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास कुछ आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, जो मैंने बेचा था वो वापस आ गया। या तो मैं इसको सेल्स रिटर्न कर सकती हूँ या रिटर्न इनवर्ड भी कह सकती हूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000 टू राधा 4,000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राधा वॉज रिसीव्ड इन कैश। 10,000 के बेचे थे, ठीक है, 10,000 के बेचे थे, उसमें से 4,000 का उसने मुझे वापस कर दिया, तो मेरे पास कितना रह गया, 6,000। एंड अब मेरे पास उसने कैश दे दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और किसने दिया हमें, राधा ने, ठीक है, तो हमारी सेकंड वाला रूल लगेगा, दैट इज क्रेडिट द गिवर। राधा कितना, 6,000। I hope this is clear to each and every one of you. कहीं भी प्रॉब्लम हो, you can DM me anytime. चलो सेकेंड एंट्री करते हैं और क्लियर हो जाएगा। Goods purchased from श्याम 10,000। चलो जी, हमने गुड्स को खरीद लिया, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू श्याम
₹6,000. Amount due was paid in cash. अभी ये अमाउंट हमें पता नहीं है. चलो पहली एंट्री करते हैं. गुड्स परचेज करे. परचेज मेरे पास आया, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस. एक्सपेंस हो गया. चलो जी पहली एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 10,000. चलो सेकेंड एंट्री देखते हैं. रिटर्न गुड्स टू शाम. मैंने खरीदे हुए थे, परचेज को मैंने रिटर्न कर दिया. परचेज को जब मैंने रिटर्न कर दिया तो क्या हो गया? किसको रिटर्न किया मैंने? शाम को. ठीक है, पहले तो उसका नाम आ जाएगा. शाम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. ठीक है, क्लियर. क्यों मैंने परचेज रिटर्न कर लिया? क्योंकि ये मेरे पास वापस पैसा आ गया, तो ये क्रेडिट ऑल इनकम गेन हो गया. अब थर्ड एंट्री देते हैं. अमाउंट ड्यू वाज पेड इन कैश. 10,000 था, 6,000 मैंने पहले उसको वापस कर दिए. मेरे पास 4,000 रह गया. 10,000 माइनस 6,000 दैट इज 4,000. चलो लास्ट एंट्री देखते हैं. अमाउंट ड्यू वाज पेड इन कैश. कैश गया, किसको दिया मैंने? शाम को. शाम डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. और अब मैं कुछ एक और एंट्री आपके साथ करूंगी. दैट इज इसी के पार्ट का, रिटर्न के पार्ट का करती हूं मैं, ताकि आपको और समझ आ जाए. रिटर्न्स की ही एंट्री है ये. रिटर्न्स की एंट्री में मैं करती हूं. चलो, राहुल स्टार्टेड, ये नंबर 3 है. बिजनेस, जो मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहे तो आप मेरी वीडियो बार बार देख सकते हो. ऐसा होता है पीडीएफ में मैं खाली फॉर्मेट्स भेजते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ वीडियोस में ही अवेलेबल होते हैं. राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. ये थोड़ी सी नई एंट्री है हमारे लिए. जनरल एंट्रीज में एक रूल है. जनरल एंट्रीज में कभी भी ओनर का नेम नहीं लिखते हम. ठीक है, जनरल एंट्रीज में ओनर का नेम नहीं लिखते. काउंटिंग इक्वेशन में भी किया था. जब हमारे पास बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है तो दो तरह की एंट्री, एक कैपिटल में फर्क पड़ रहा है, कैश में. तो ये रट लो, हमारे पास कैश अकाउंट आया हुआ है. कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. इस एंट्री को अच्छी तरह याद कर लो. हम राहुल वर्ड यहां मेंशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जनरल एंट्रीज में नेम नहीं आता. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कहा था दो तरह की ट्रांजैक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है, कैश और कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट वर्ड कम्स आउट. कैपिटल आपका जा रहा है और कैश आपका स्टार्ट किया है आपने. ठीक है, एक और एंट्री सी से कर लेते हैं. विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,000. जब पर्सनल यूज के लिए कोई चीज होती है तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. जब पर्सनल यूज के लिए मैंने ले लिया तो मेरे पास आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. और क्या गया होगा? ऑफ कोर्स मेरा कैश गया होगा. आई होप दिस इज क्लियर. फिर से समझा देती हूँ. रिटर्न में हमने दो चीजें पढ़ी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. उसकी एंट्रीज मेरी वीडियो खत्म होने के बाद अपने आप करने की कोशिश करना. एक लास्ट चीज आज हम और करेंगे, दैट इज डिस्काउंट. फिर से ये रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डिस्काउंट हमारे थोड़े से ज्यादा है, डिस्काउंट की एंट्रीज.
डिस्काउंट, हमारे पहले कुछ डिस्काउंट समझ लेते हैं। डिस्काउंट में हमारे दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमारा होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कि मेरे को जब मेरी सेल के टाइम जो डिस्काउंट देती हूँ ना मैं, उसको कहा जाता है सेल के टाइम इंक्रीज करने के लिए सेल, ठीक है, जो मैं एमआरपी या लिस्ट प्राइस पे देती हूँ। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, आपको पता लग जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट्स। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? बैड डेब्ट्स को या फिर क्रेडिट सेल्स को अवॉइड करने के लिए, इनको अवॉइड करना है। इन शॉर्ट, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब आपकी ट्रांजैक्शन कैश में हो। इस बात को अच्छी तरह याद कर लो। ट्रेड डिस्काउंट हम सेल्स इंक्रीज करने के लिए एमआरपी या लिस्ट प्राइस पे देते हैं। कैश डिस्काउंट हम जब ट्रांजैक्शन कैश में होती है, बैड डेब्ट्स या कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स को अवॉइड करने के लिए देते हैं। सिंपल, जब ट्रांजैक्शंस हमारी कैश में है तो चलो कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अच्छा, परचेजेस में डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो आपका क्रेडिट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं लिख रही हूं। सेल्स में जो डिस्काउंट अलाउड हुआ वो आपका डेबिट होगा। क्या लिखा है मैंने अभी समझा देते हैं। परचेजेस में अगर आपका डेबिट हुआ तो जस्ट अ मिनट, परचेजेस में डिस्काउंट रिसीव हुआ वो आपका क्रेडिट हो गया। सेल्स में डिस्काउंट रिसीव अलाउ हुआ तो डेबिट हो गया। नहीं समझ आई बात? चलो हम अभी एंट्रीज करेंगे, सब समझ आ जाएगा। परचेज्ड, मैं चाहती हूँ एंट्रीज अपने आप किया करो, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मैं पढ़ सकूं किस किसने ठीक एंट्री करी थी। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। इस चैप्टर के कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, यू कैन डीएम मी एनी टाइम फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 10,000, ओके। मनोज से गुड्स को परचेज किया, मेरे पास कुछ आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया? मनोज से, तो चलो जी मनोज आ गया 10,000। चलो ये तो सिंपल एंट्री थी, ये तो अभी हम करके ही आए हैं। सेकंड देखते हैं जो अब हम यहां पे कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, सेम 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी या लिस्ट प्राइस पे। एंट्री सेम होगी, एंट्री सेम होगी, लेकिन हम ट्रेड डिस्काउंट के टाइम डिस्काउंट कितना मिला है वो लिखते नहीं है, ठीक है। इसको कहीं लिख लो कि ट्रेड डिस्काउंट के टाइम हम वी डोंट राइट, लेकिन हमारे को जितना डिस्काउंट अमाउंट जरूर लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कैसे करते हैं? चलो, परचेज पहले तो एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, कितना हमारा अमाउंट में चेंज आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं, अमाउंट कितना आया वो लिख लेते हैं, एंट्री नहीं लिखेंगे। एट द रेट 10,000, 10,000 में का 10% कितना हो गया? 1,000। यहां लिख देती हूं मैं बेटा, 10,000 का, सॉरी अबाउट इट, 10,000 का 10% विल बी 1,000।
1000 का आपको डिस्काउंट मिला। आपको डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सीधा यहाँ अमाउंट डाल देना है 9000 9000। ये 9000 कैसे आया, 10000 में से डिस्काउंट को माइनस करके 9000 आया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़े। क्या समझाया, ट्रेड डिस्काउंट के टाइम डिस्काउंट रिसीव वर्ड नहीं आता, लेकिन कितना डिस्काउंट मिला है उतना अमाउंट आएगा। चलो अब वही बात की थर्ड एंट्री हम देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मनोज 10,000 एट द रेट ऑफ 10%, कैश में हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इसको याद रखो, कैश में हमें डिस्काउंट मिला है। जब हमें डिस्काउंट मिला है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट वाला रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ठीक है। अब हमारी एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, और इसमें मैंने क्या बोला, हमें लिखना है तो डिस्काउंट रिसीव वर्ड आएगा। ठीक है, रिसीव्ड अकाउंट। चलो परचेजेस अकाउंट में अमाउंट उतना का उतना जाएगा। कैश कितना दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी, मनोज तो नहीं आएगा क्योंकि कैश है, तो ऑफ कोर्स मेरी एंट्री कैश की रही। आई एम रॉन्ग हियर, आई वाज डूइंग, मेरा ध्यान ट्रेड में था तो मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी अबाउट इट। जब हमारे पास कैश होता है तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी हमारी कैश की, टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो कितना दिया कैश, 9000। डिस्काउंट कितना रिसीव किया मैंने, 1000। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट में हमें मेंशन नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट में कैश का नहीं है वर्क, लेकिन हमारा कैश डिस्काउंट में एक तो कैश आता है, हमारा जो भी जिसको पे किया है उसका नाम नहीं आता, एंड सेकेंडली कितना डिस्काउंट रिसीव की एंट्री आई। नंबर 4 एक और बार कर लेते हैं जिसमें मैं दोनों एंट्रीज ले देती हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, ठीक है, 10,000 at the rate of 10% trade discount and 10% cash discount। CD मेरा है कैश डिस्काउंट, TD है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। वाओ, इसमें तो दोनों आ गए। चलो पहले ट्रेड हुआ होगा क्योंकि वो मेरा MRP पे होता है, एंट्री मेरी वही बनेगी। हाँ, और हमारा पहली तो यही एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। किसको दिया, अच्छा क्योंकि कैश इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स हमारा कैश होगा। अब देखते हैं, पहले हमने गुड्स खरीदे हैं मनोज से एट 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो 10,000 का 10% 1000 निकल आया मेरा, तो मेरा हो गया 9,000। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जितना डिस्काउंट होता है उतना ही परचेजेस में जाता है। मैंने परचेजेस कितना हो गया 9,000। इसमें ध्यान रखना मनोज का नाम नहीं आएगा क्योंकि आगे हमने उसको कैश डिस्काउंट ले लिया है, टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। चलो ये शॉर्टकट लिखा है, आपको पूरा लिखना है। अब इस 9,000 पे मुझे फर्दर 10% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 900। मेरे को कितना डिस्काउंट, 900, एंड 9,000 माइनस 900 विल बी 8100। आई होप इट इज क्लियर कि मैंने मनोज का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने परचेज गुड्स तो करे हैं मनोज से, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया वो मैंने मेंशन कर दिया, और जो कैश डिस्काउंट लिया वो तो मेरा कैश में ही होता है। ठीक है, एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके लिए मैं काम करती हूँ,
मैं कुछ स्लाइड्स में चलो मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए। ये परचेज गुड्स फ्रॉम, सपोज लेट्स से चेतन 10,000। मुझे ये अच्छा, जो एंट्रीज होंगी ऑनेस्टली अपने आप करना, मेरी वीडियो पॉज करके बाद में देखना कहाँ गलती हुई है, ताकि आपको पता लग जाए कहाँ गलती हुई है। 20,000 का कर लें, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000 at the rate of 10% trade discount. TD stands for trade discounts. Again, purchase goods from Chetan 20,000 at the rate of 10% CD cash discount. Again, purchase goods from Chetan 20,000 at the rate of 20% trade discount and at the rate 10% of cash discount. चलो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, परचेज किया गुड्स, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? चलो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया, है ना, हो गया। किससे खरीदी थी? चेतन से। सिंपल। फर्स्ट एंट्री तो हमारी 20,000 वाली हो गई। चलो सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड नहीं आएगा, लेकिन हमारा इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, अमाउंट आएगा। तो मेरी सेकेंड एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट। 20,000 का 10% विल बी 2,000, उसमें से माइनस किया तो मेरा हो गया 18,000। किसके साथ? चेतन के साथ। इसमें डिस्काउंट रिसीव वर्ड नहीं आता। क्लियर? चलो सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री पे आ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, साथ में मेरा कैश आया, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, रिसीव्ड कितना हुआ? 20,000। तो मेरा परचेजेस का वो था, 10% उसका, 2,000 डिस्काउंट हो गया और 18,000 मेरा कैश गया। क्लियर? अब यहाँ पे इस एंट्री में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। चलो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, पहले तो 20,000 का 20% विल बी 4,000, तो मेरी एंट्री हो गई 16,000 की। ठीक है, अब हम फर्दर कैश में जाएंगे। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और मेरा 16,000 का 10% विल बी 1,600। ठीक है, और 16,000 में से जब मैं 1,600 माइनस करूँगी तो 14,400। आई होप इट इज़ क्लियर कि डिस्काउंट के केस में जब हमें डिस्काउंट मिला तो कैसी एंट्रीज होती हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द स्लाइड आई एम गोइंग टू गिव यू। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, purchased goods from Rosie 50,000 at the rate of 10% कैश डिस्काउंट है ये। ठीक है, sold goods to Ram 50,000 at the rate of 10% trade discount। चलो पहली एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट किसको? कैश है तो कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ये है मेरा 50,000 का
50,000 का 10% इज 5,000 और 45,000। पहली एंट्री तो हो गई हमारी। अब सेकंड पे आ जाए। सोल्ड गुड्स टू राम, तो परचेजेस की बजाय किसकी एंट्री आएगी मेरी? सेल्स की। और ट्रेड डिस्काउंट पे किया है मैंने, ट्रेड डिस्काउंट पे किया है मैंने, तो मैं क्या करूंगी? 10% ट्रेड डिस्काउंट कर देते हैं और 10% ही कैश डिस्काउंट कर लेते हैं। दोनों एंट्रीज को मैंने साथ में ले लिया है, ठीक है। तो फिर वही बात, बस इसमें कैश मेरे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है इसमें, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट कितना था मेरा? पहले वो ट्रेड डिस्काउंट पे जाएगा। 50,000 का 10% विल बी 5,000। 5,000 तो मेरे पास हो गया टू सेल्स अकाउंट में आ गया 45,000 पूरा, ठीक है। अब इस 45,000 का मैंने 10% लिया तो इट विल बी 4,500, और 45,000 में से जब 4,500 माइनस किया देन आई एम गोइंग टू गेट 40,500। आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान से देखो, ये सेल्स की एंट्री है, सेल्स की, जिसमें आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ करते वक्त आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और कैश भी दिया है, ठीक है। कैश और डिस्काउंट टुगेदर। एक बहुत चलो एक और एंट्री करते हैं। लेट्स से दिस इज नंबर 5 एग्जांपल। सोल्ड गुड्स टू राम ₹1,00,000, पेमेंट received from Ram after a cash discount of ₹2,000। एक एक करके एंट्री देखो। सोल्ड किया, गुड्स गए, डेबिट वर्ड कम्स आउट, क्रेडिट वर्ड, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। किसको सेल किया? राम। तो राम डेबिट हो गया पहली एंट्री। टू सेल्स 1,00,000, ये तो बहुत इजी एंट्री थी हमारी। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, पेमेंट रिसीव्ड हुई है मुझे राम से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कैश है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो डिस्काउंट अलाउ भी हुआ होगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, डेबिट। और टू क्रेडिट द गिवर, इसमें याद रखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें राम का नाम क्यों आया? इसमें मेरा सेल्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेरे को नाम दिया हुआ है टू राम, ठीक है। 2,000 का उसने डिस्काउंट था और उसने पहले 1,00,000 का था मेरे पास टोटल, तो टोटल हो गया मेरा 98,000 का मैंने कैश रिसीव किया। आई होप इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। क्यों आया? बिकॉज क्रेडिट द गिवर हमें मेंशन था। चलो एक एंट्री और कर लेते हैं लास्ट। विद दिस वी विल कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। और आज की जनरल एंट्रीज जब मेरे वीडियो एंड हो तो उसको अच्छी तरह से एक बार और देख लेना। एनसीईआरटी या टीएस गरेवाल जो भी बुक फॉलो करते हो उसके क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना। चलो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोनू 1,00,000, ओके। पेड टू सोनू इन फुल सेटलमेंट, ध्यान से देखना इसको, ₹94,000, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम सोनू, मेरे पास गुड्स आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोनू 1,00,000, 1,00,000, ओके। पेड टू सोनू इन फुल सेटलमेंट, सोनू को मैंने दे दिया, तो सोनू क्या हो गया मेरा? रिसीवर। तो सोनू का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा,
to cash account and to discount received account. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखनी. ओके. सोनू को कितने से डेबिट किया था? 1 लाख से. फुल सेटलमेंट 94,000 में पे कर दिया, तो डिस्काउंट कितना होगा? 1 लाख में से 94,000 गए तो 6,000. ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ध्यान से पढ़ना इन जनरल एंट्रीज को. कल हम और इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स करेंगे जनरल एंट्रीज की, दैट इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. जल्दी जल्दी से ये चैप्टर खत्म करेंगे ताकि हमें वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. इट्स ऑलरेडी मिड ऑफ नवंबर, तो हमें जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है. एंड बिफोर गोइंग इट, do subscribe to my channel and do like my video. Bye bye for today.